तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स को। क्लास 11th यानी कि एचएस फर्स्ट ईयर ये वीडियो स्पेशली एसएक बोर्ड के लिए है। तो इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट ए यानी कि जो थ्योरी पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी, वहाँ से हम लोग सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। एक वीडियो मैंने बनाया था एक चैप्टर के बारे में, तो वो वीडियो को आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर इस पूरे पार्ट को जो है ना आप लोग एक साथ देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं जो सेकंड पार्ट है पार्ट बी, उसकी भी क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैं जो जो क्वेश्चन टिक करता चला जाऊँगा, समझना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। सबसे पहला, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस क्या है? हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? नेक्स्ट है हमारा, हु यूज्ड द टर्म पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स किसने ये टर्म इस्तेमाल किया था? द वर्ड पॉलिटिक्स इज डिराइव फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड? आंसर्स मैं डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस इज ए प्रोग्रेसिव ऑफ साइंस। हु सेड दिस? व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? व्हाट इज द फेमस बुक रिटन बाय ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल? द रिपब्लिक इज रिटन बाय सोक्रेटिस या फिर प्लाटो? अगर इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको अच्छा लगा तो छोटी सी पेमेंट करके आप ये ले सकते हो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके, ठीक है। चलो अब 2 मार्क वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के बीच में डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है आप लोगों को। फिर मेंशन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। डिस्कस द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या पढ़ना है पहले चैप्टर से? मेंशन 4 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बाद डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इज पॉलिटिकल साइंस ए प्योर साइंस? गिव रीजन। 2014 में ये पूछा गया था। तो ये वीडियो जो है स्पेशली लास्ट 10 to 12 ईयर के पेपर से बनाया गया है। राइट द रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस के बीच में रिलेशन 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको जो ना ज़रूर देखना, मिस आउट बिल्कुल भी मत करना। 2017 में 2018 में ये पूछा गया है ये क्वेश्चन से। अब चलो लिखते हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फ्रीडम। पार्ट 2 की अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, और इस वीडियो को जो ना अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आता है तो मैं आप लोगों के लिए वो सेकंड पार्ट की भी जो ना वीडियो बना दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इस चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से जिसका नाम है फ्रीडम, यहाँ से आपको सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ना है, हु सेड फ्रीडम एज द फंडामेंटल राइट ऑफ ए ह्यूमन काइंड? ये 2018 में पूछा गया था। राइट द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी। राइट द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। हु सेड स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट? 2017 में पूछा गया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑन लिबर्टी? ये 2016 में पूछा गया। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम? उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आप इस चैप्टर से इतना पढ़ लोगे तो काफ़ी है। फिर एक आध क्वेश्चन ये भी पढ़ सकते हो, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय स्वराज? मेंशन 1 आइडल ऑफ फ्रीडम। हिंद स्वराज कब लिखा गया था? किसने लिखा था? गांधी जी ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद 2 मार्क वाले क्वेश्चन जिसमें पढ़ना है आप लोग को, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक फ्रीडम? इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब क्या है? मेंशन 2 टाइप्स ऑफ फ्रीडम। 2 टाइप्स ऑफ फ्रीडम बताना, 2013 में पूछा गया था। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव लिबर्टी? नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या? ये भी 2013 में ही पूछा गया था। मैं 2 टाइप्स ऑफ 2 मीन ऑफ सेफ गार्डिंग फ्रीडम 2017 में पूछा गया था। 2 टाइप्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। मेंशन 2 सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी? 4 मार्क वाले क्वेश्चन में से आपको पढ़ना है, राइट ब्रीफली ऑन पॉलिटिकल लिबर्टी। 2018 में ये पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राइट ब्रीफली ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन डेमोक्रेसी 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। मेंशन 4 टाइप्स ऑफ फ्रीडम। 4 तरीके के फ्रीडम्स 2011 में पूछा गया था ये। और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 6 मार्क वाले क्वेश्चन है, इस चैप्टर से आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर से। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस तो ख़त्म। थर्ड चैप्टर हमारा जिसका नाम है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क वाले में, फीचर्स ऑफ मॉडर्न लिबरलाइजेशन। तो ये 2018 में पूछा गया था। एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है? 2016 में पूछा गया। टाइप ऑफ इक्वालिटी। उसके बाद
फ्रेंच रिवोल्यूशन किसके ऊपर बेस्ड है? लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी। अच्छा से देख लेना ये। सोशल इक्वालिटी क्या है, इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है। उसके बाद 2 मार्क वाले क्वेश्चंस पे जाते हैं, 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चन में। जैसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 और 16 में आया हुआ क्वेश्चन ये। मेंशन 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म। तो मॉडर्न लिबरलिज्म 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए। तो ये जो है ना आप लोग छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के मार्क्स ले सकते हो। 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, जिसमें आप लोग का सिविल, सिटीजन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, नेचुरल और लीगल इक्वालिटी आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है। उसके बाद सप्तक क्रांति बाय राम मनोहर लोहिया का मतलब क्या है। व्हेन, वेयर एंड वाई फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 4 मार्क वाले हैं, राइट ए नोट ऑन द राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वालिटी, फिर 4 मीन्स ऑफ एरुगेटिंग इक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ना है 6 मार्क वाले क्वेश्चंस में वेरियस डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, 2018 में पूछा गया था डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी के बारे में। उसके बाद पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी इज़ मीनिंगलेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले, हु रोट द बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, किसने लिखा था ये बुक। उसके बाद हु वॉज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द जस्टिस ऑफ इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, व्हाट इज़ द फेमस बुक ऑफ प्लेटो वेयर ही डिस्कस अबाउट जस्टिस। उसके बाद 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में देखते हैं जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं। व्हाट इज सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस क्या है, 2012 और 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस बाय एरिस्टोटल। फिर जॉन रॉस थ्योरीज ऑफ जस्टिस के बारे में बताना है। उसके बाद सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस के बीच में डिफरेंस बिटवीन कोई भी 2। राइट द नेम ऑफ 2 ग्रीक फिलोसोफर्स एक्सेप्ट प्लेटो एंड एरिस्टोटल। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं 4 मार्क वाले क्वेश्चन में, राइट ए नोट ऑन पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में पढ़ना। डिफाइन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मेंशन एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टैब्लिश सोशल जस्टिस। उसके बाद जो है ना लॉन्ग 6 मार्क वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर से जो पढ़ने हैं आप लोगों को। तो जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस ये पढ़ना है आप लोगों को 6 मार्क्स के लिए भी। डिस्कस द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस 2018 में पूछा गया था, ज़रूरी है ये, इंपॉर्टेंट है ये। एक्सप्लेन वेरियस डायमेंशन ऑफ सोशल जस्टिस, वेरियस डायमेंशन ऑफ सोशल जस्टिस पढ़ लेना आप लोग। 5th जिसका नाम चैप्टर का नाम है, इसका नाम है राइट्स। तो राइट्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ना है, जैसे कि राइट टू लाइफ, ये क्या सिविल राइट है, पॉलिटिकल राइट है या फिर इकोनॉमिक राइट है, तो ये आप लोगों को देखना है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट का कोई एक एग्जाम्पल दे देना है। व्हेन यूएनओ डिक्लेयर्ड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, 2013-2015 में पूछा गया है। उसके बाद कैन एन एलियन एन्जॉय पॉलिटिकल राइट्स, 2011 में पूछा गया था। राइट टू वोट इज़ ए राइट, 2011 में पूछा गया था। तो ये एक्चुअली में ये पॉलिटिकल राइट है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा राइट है। राइट क्या है, व्हाट इज़ राइट, नेचुरल राइट क्या है। उसके बाद आप 2 मार्क वाले क्वेश्चंस देख लेना ये, जैसे कि डिफाइन राइट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया व्हाट इज़ राइट या फिर डिफाइन राइट, बात एक ही है। 2 पॉलिटिकल राइट, कोई भी 2 पॉलिटिकल राइट पढ़ लेना अच्छे तरीके से। कैरेक्टर्स ऑफ राइट क्या है, 2013, 2014 और 16 में पूछा गया है। ये वाला 2012 और 15 में पूछा गया था। राइट 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक राइट्स, 2 टाइप ऑफ इकोनॉमिक राइट्स 2017 में पूछा गया था। मॉरल राइट्स क्या होता है, मॉरल राइट्स के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज़ लीगल राइट्स, लीगल राइट्स क्या है, पॉलिटिकल राइट्स क्या है। उसके बाद 4 मार्क वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को पढ़ना है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में डिफरेंस बिटवीन क्या है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है राइट्स के बारे में। उसके बाद डिस्कस अबाउट लीगल राइट्स, लीगल राइट्स के बारे में डिस्कस करना है। लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 6 मार्क वाले क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों को राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच में लिखना है आप लोगों को। तो राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में 2013 और 2016 में आया हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिपीट होने के चांस जो है ना बहुत ज़्यादा है। व्हाट डू यू मीन बाय सेफ गार्डिंग द राइट्स, सेफ गार्डिंग ऑफ राइट्स का मतलब क्या है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सिटीजनशिप, 6 नंबर यूनिट, उसमें आपको पूछा जाएगा
एन एलियन कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्टेट, यस या नो बताना है। फिर उसके बाद मेंशन द प्रिंसिपल फॉर एक्विजिशन ऑफ नेचुरल सिटीजनशिप बाय बर्थ, इन विच ईयर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड, किस साल में पास किया गया था। हु इज सिटीजन, सिटीजन कौन है, ये 2012 और 2014 में पूछा गया था। ऑल सिटीजन्स आर नॉट वोटर्स, ट्रू या फॉल्स, सही बात है। द टर्म सिटीजन्स वॉज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड, तो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ था। हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले सिटीजन बताओ, तो प्रेसिडेंट होता है। तो इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग को इस चैप्टर से पढ़ने हैं। अब चलो देखते हैं 2 मार्क वाले क्या पढ़ना है आप लोग को। राइट 2 क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजन, 2 क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजन लिखना है आप लोग को। फिर व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप, मेंशन 2 मेथड्स ऑफ लूजिंग ऑफ सिटीजनशिप, किस 2 तरीके से आप सिटीजनशिप लूज कर सकते हो। मेंशन 3 मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, 3 मेथड बताओ जिससे आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीजनशिप, 3 हिंड्रेंस इन द वे ऑफ गुड सिटीजनशिप। तो ये सब 2 मार्क वाले क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क वाले में देखते हैं 4 डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप या सिटीजन और एलियन के बीच में डिफरेंस बिटवीन, 4 डिफरेंस बिटवीन पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से। व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप, ये भी 4 मार्क वाले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2012 और 14 में पूछा गया था। एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, तो ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में बताना है, 2017 और 18 में आया हुआ है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। हु इज सिटीजन, 6 मार्क वाले क्वेश्चन में पढ़ना है आप लोग को। हाउ वन कैन एक्वायर सिटीजनशिप, कोई कैसे सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7th यूनिट हमारा नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों को पढ़ना है। राइट 1 एसेंस ऑफ नेशनलिज्म, द टर्म नेशनल इज डिराइव फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, किस लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। इस तरीके के शॉर्ट छोटे क्वेश्चंस। और 2 मार्क वाले में लिमिटेशंस ऑफ नेशनलिज्म, 2 लिमिटेशन बता दो नेशनलिज्म का क्या लिमिटेशन है। मेंशन 2 रीजंस फॉर ग्रोइंग वायलेंस इन द सोसाइटी, 2016 में पूछा गया है। व्हाट इज़ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 मिलिटेंट ग्रुप इंडिया में, कोई 2 मिलिटेंट ग्रुप के बारे में बता दो, मतलब कोई भी नाम लिख दो, बस इतना ही पूछा जाएगा। डिटेल में इसके बारे में तो नहीं पूछा जाता है कभी भी। और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 4 मार्क वाले में आता है, डिस्कस 4 लिमिटेशन ऑफ नेशनलिज्म, 4 लिमिटेशन बता दो नेशनलिज्म के, 2016 में पूछे गए थे। मेंशन 4 एलिमेंट्स या फिर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, द एलिमेंट ऑफ और द फैक्टर्स ऑफ नेशनलिज्म आर मेंशन बिलो, जैसे कॉमन फेथ हो गया, कॉमन लैंग्वेज हो गया, कॉमन रेसिडेंट ऑफ टेरिटरी हो गया, कॉमन इंटरेस्ट हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 मार्क वाले क्वेश्चंस में आ जाएंगे आप लोगों के लिए, एलिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म। और ये लास्ट हमारा यूनिट जो पार्ट ए का लास्ट यूनिट सेकुलरिज्म। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों को 2 मार्क वाले पढ़ना है, इसमें से 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म क्या है, अच्छे से देख के जाना है इस क्वेश्चन को। मेंशन 2 मीन और मेथड और मेजर्स फॉर स्ट्रेंथनिंग सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स बाय स्ट्रेंथनिंग द रिलीजन टॉलरेंस टू ऑल रिलीजन। राइट 2 फीचर्स ऑफ सेकुलर स्टेट। अगर आपको जो ना चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए, साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो भी आप लोगों के लिए वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि पार्ट बी के ऊपर भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो उसके लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, व्यू अच्छे आएंगे, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर जल्द से जल्द जो है ना आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँगा। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाकर छोटी सी पेमेंट करके आप लोग ये पीडीएफ ले सकते हो। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेकुलर सोसाइटी स्टेट्स, 2014-2016 में पूछा गया था, 4 मार्क वाले क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। फिर मेंशन 4 मीन्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग, ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, 6 मार्क वाला में ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद सेकुलरिज्म क्या है, द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन है। फिर व्हाट आर द हिंड्रेंस ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब, फिर वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या होता है उसके बारे में लिखना है।
तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इस साल आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए फाइनल एग्जाम्स के लिए। अगर ये सब सारे क्वेश्चंस कर जाते हो अगर पार्ट ए से, तो इससे बाहर आने की बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th और 11th में लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।